हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है नंद बाबा के अश्रु, उद्धव प्रसंग भाग 11। कौन? मैं संभलता मैया यशोदा को, जो अपने कन्हैया के विरह में मूर्छित हो गई थी। पर उसी समय महामना नंद बाबा पधारे थे। श्वेत केश थे उनके, सिर में पगड़ी बांधे हुए थे। उन्हें भी ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा था। ब्रज में मैंने देखा, तात रो रो कर सबके नेत्र अस्वस्थ हो गए हैं। अब नेत्र अस्वस्थ हुए तो कान भी रुग्ण होने लगे थे। मैंने आगे बढ़कर चरण वंदन करने चाहे, पर मुझे झुकने ही नहीं दिया उन्होंने। कन्हैया, मैं उनका सखा उद्धव संदेशवाहक बनकर आया हूँ। मैंने उन्हें अपना परिचय दिया। जिसके पुत्र हो तुम उद्धव? किसके पुत्र हो तुम उद्धव? कहीं देव भाग के तो नहीं? मैंने अपना सिर झुकाकर कहा, जी। अरे, तुम तो अपने ही हो। उन महामना ने मुझे अपने आलिंगन में भर लिया था। तब तक कुछ सेविकाएं वहां आ गई थी, जिन्होंने मैया यशोदा को उठाया, जल पिलाया। तब जाकर वह मैया कहराती हुई जैसे तैसे उठी थी। अरे यशोदा, देखो अपने कन्हैया का सखा आया है। ये अपने लाल का सखा है, उद्धव नाम है इसका। मैया को कैसे मेरा परिचय दे रहे थे बाबा। मैया अब बैठ गई थी। उसने अब मुझे अच्छे से देखा था, पर उसकी दृष्टि मेरी पीताम्बरी पर ही स्थिर हो गई थी। वह पहचान रही थी कि यह पीताम्बरी उसके लाल की है। उद्धव, तुम भी मेरे कन्हैया जैसे ही हो। मेरे कपोल को वात्सल्य से थपकी देते हुए बाबा कह रहे थे। मैया मेरी और अपलक देखी जा रही थी। मैं तुम्हारे पिता देवभाग को भी पहचानता हूँ। वसुदेव के भाई लगते हैं तुम्हारे पिता भी। मुझे पता है, मैंने उनसे हाँ कहा। और बताओ, वसुदेव कैसे हैं? नंद बाबा पूछ रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा। महाराज अग्रसेन कुशल से है तो है ना? अब तो उन्हें राजगद्दी भी मिल गई। मथुरा की प्रजा बहुत प्रसन्न है। हाँ, प्रसन्न क्यों नहीं होगी? कंस का अत्याचार बहुत सहा है ना उन लोगों ने। अब तो अच्छा हो गया। यदुवंशी लोग भी अब आनंद में होंगे। नंद बाबा मुझसे बस यही सब पूछते रहे। मैं कभी मैया को देख रहा था, कभी बाबा को। बाबा पूछते हुए मुझसे नजर चुरा रहे थे। वह मेरी ओर देखते तो, पर फिर भी मेरे वस्त्र की ओर ही उनकी दृष्टि टिक जाती थी। अ- उग्रसेन सुखी होंगे अब। जैसे ही नंद बाबा ने फिर यह बात पूछी, बेचारी मैया का धैर्य जवाब दे गया था। आप तो क्या मतलब आपको क्या मतलब है उग्रसेन से या वासुदेव से? आप कन्हैया के बारे में क्यों नहीं पूछते? अरे, मथुरा सुखी रहे या दुखी, पर पूछो ना कि हमारा कन्हैया क्या कहता है। वह सुखी है, वह खाता है, उसे मथुरा में नींद आती है, उसे पेट भरकर कोई खिलाता है। देवकी उसका देवकी उसका ध्यान रखती है। मैया यशोदा ने जैसे ही यह सब पूछा, नंद बाबा का कंठ भर आया। वह कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उनका रोम रोम उत्थित हो रहा था। अश्रुधारा बह चली थी। मानो ऐसा लग रहा था कि अपने भीतर इन्होंने आंसुओं को रोक लिया था। जब उन्हें अवसर मिला तो वह बह चले थे। कैसा है मेरा कन्हैया? उद्धव, मैं क्या कहूँ। इस ब्रज को उसने ही बचाया था। इंद्र के कोप किया तब उनकी अपनी उंगली में गोवर्धन को उसने धारण किया था। कालिया नाग यमुना जल को दूषित कर रहा था। अपने कन्हैया ने उसे नदकर फेंक दिया। यहाँ के समस्त ब्रजवासियों को उसी ने जीवन दिया है। पर आज हम सब उसके बिना जैसे जल बिन मछली हो जाते हैं, वैसे ही हो गए हैं। मरना चाहते हैं, पर मर भी नहीं सकते, क्योंकि वह कब ब्रज में आ जाए, इसी आस में हमारे श्वास चल रहे हैं। वह आ जाए और हमें ना पाए यहाँ,
तो उसे दुख होगा ना, इसलिए हम लोग जीवित हैं, नहीं तो मर जाते कब के। नंद बाबा रो रहे हैं। मैया उठ खड़ी हुई है। अपने पति को इस तरह हिल्कियों से रोते हुए उसने भी नहीं देखा था। अकेले में रोते होंगे, पुरुष है, सबके सामने रो भी नहीं सकते, पर आज इनके भीतर जो भरा हुआ था वह सब बाहर निकल रहा था। उफ, कैसा है मेरा श्याम उद्धव, बता कैसा है मेरा नीलमणि। नंद बाबा आंसुओं को पोंछते हुए पूछ रहे हैं। ऐसा विरह, तभी तो मेरे नाथ मथुरा में रहकर भी इनके लिए रोते हैं। अब मैं समझ रहा था, पर समझाना मात्र नहीं है, इन्हें इस विरह सागर से उबारना भी है। वह स्वस्थ तो है ना, प्रसन्न है, सुखी है। नंद बाबा रोते जा रहे हैं और पूछते जा रहे हैं। कभी वसुदेव उसके पास बैठते हैं। देवकी पूछती है, भूख लगी? पूछना नहीं है, उसे देना है। यशोदा बोल उठी थी। सुन रहे हैं आप? आपको पता है ना, बिना खाए वह 2 दिन तक भी रह जाता है, पर कहता नहीं है मुझे भूख लगी है। सुन उद्धव, देवकी को कहना, मैं तो धाय माँ हूँ उसके बेटे की, असली माँ तो वही है, पर लाला का संभाल करे। देवकी राजपाट में उलझकर कहीं लाला को भूल ना जाए। उसको जल के लिए भी पूछते रहना पड़ता है। ओह, मैं क्या कहूँ अब, मेरी बुद्धि चकरा गई थी। मैंने कुछ मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मेरे नाथ ने मुझे यहाँ भेजा था कि मैं इन लोगों को समझाऊं, पर क्या कहकर समझाऊं। मैंने देखा नंद बाबा सुबक रहे हैं, मैया की हिल्कियाँ शुरू है। क्या कहूँ मैं, शब्दों का धनी मैं, पर आज मेरे पास शब्द नहीं है। शब्दों का कैसा अकाल पड़ गया मेरे पास। मैं तो ज्ञानी था, विद्वान था, पर ओह, उद्धव की बेचैनी बढ़ने लगी थी। हरे कृष्णा, राधे राधे।